फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सबके अंदर बैठी हुई परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो एक प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन के रिक्वायरमेंट से बनाया जा रहा है। उन्होंने रिक्वायरमेंट ये की है कि मैम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के कैरेक्टरिस्टिक पर कोई स्पेशल वीडियो बनाइए, जिनके रिक्वायरमेंट से ही आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे सभी ट्विन फ्लेम के लिए इम्पोर्टेंट है। डिवाइन मैस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक एंड उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, डिवाइन फेमिनिन के कैरेक्टरिस्टिक और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों अपोजिट तरीके से क्वालिटीज़ रखते हैं। जैसे कि उनका मटेरियलिस्टिक होना, फर्स्ट उनका कैरेक्टरिस्टिक आप सभी को पता है कि वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पैसों पर, अपने बिजनेस पर, अपने कैरियर पर, अपनी मटेरियल चीज़ों पर उनका फोकस होता है। बहुत ज़्यादा मनी कमाना, पैसों के पीछे भागना, पैसों के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगाना, चैलेंजेस लेना, पैसों के लिए, मनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपनी जान एक कर देना, इस तरह की क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है। और इसके ही अपोजिट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आती है, जो बहुत ही रिलीजियस होती है, बहुत ही धार्मिक होती है, जिनकी पैसों के प्रति इतनी कोई आकांक्षा नहीं होती है, जो पैसों को, जो मटेरियल चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मूल्य नहीं देती है, अपनी धार्मिक चीज़ों पर वो ज़्यादा बिलीव करती है और अपने ईश्वर और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट करना उन्हें पसंद आता है। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन का कैरेक्टर होता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक होता है, जो रिलीजियन से जुड़ा हुआ होता है। देन आता है हमारे प्यारे डिवाइन मैस्कुलिन का कैरेक्टर जो होता है ईगोस्टिक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं। बिहेवियर जिस तरह से वो रूडली करते हैं, उनके अंदर ईगो से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, उनके अंदर ईगो होता है, बहुत ही ज़्यादा ईगो से भरे हुए होते हैं। और उनका ईगो तोड़ने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन होती है, जो उनके जीवन में आकर उनके ईगोस्टिक कैरेक्टर पर उंगली उठाती है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। उनका जो ईगोस्टिक बिहेवियर होता है वो हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन एक ही पल में तोड़ देती है। जिस तरह से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ईगोस्टिक बिहेवियर के होते हैं, उसके अपोजिट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अल्ट्रस्टिक होती है, अल्ट्रस्टिक बिहेवियर की होती है, जिसे हम परोपकारी कह सकते हैं। परोपकारी होना यानी किसी के ऊपर भी दया करना, किसी के ऊपर भी करुणा करना, और उसे परोपकारी कहते हैं, जिसे हम परोपकारी कहते हैं, अल्ट्रस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि इन दोनों को वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है नेचर के द्वारा और उनके अनुसार ही अपोजिट तरीके से इनकी ये जर्नी चलती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि ये दोनों ट्रिगर इसलिए ही देते हैं कि अपने अंदर की जो कमियां हैं वो एक दूसरे को दिखाना और एक दूसरे की कमियों को जानकर वो अपने आप पर काम करके इन इश्यूज को सॉल्व करना, यही इनका काम होता है, जिसकी वजह से अपोजिट तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। देन आता है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रस्टेड इशू, जो कि उनको ये ट्रस्ट इशू बचपन से ही होते हैं, क्योंकि वो इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और अपने जीवन में बहुत ही कम लोगों पर उनका ट्रस्ट होता है, जो कि छान कर वो लोगों को चूज करते हैं और उन पर अपना ट्रस्ट जमाते हैं। इसलिए उनके जीवन में ऐसे लोग बहुत ही कम उनके साथ जुड़े हुए होते हैं जो उनके ट्रस्टेड होते हैं, उन पर वो बिलीव करते हैं। और हमारी डिवाइन फेमिनिन का बिहेवियर उसके पूरी तरह से अपोजिट होता है कि वो बहुत ही ट्रस्टेड होती है। वो किसी के ऊपर भी बिल्कुल बिना जाने बिना समझे उनके ऊपर ट्रस्ट कर देती है, चाहे उनके सामने कोई डेविल भी क्यों ना आ जाए तो उस पर भी वो इस तरह से ट्रस्ट कर देती है कि जैसे उसे सामने वाले से कोई डर ही नहीं होता है, इस तरह का ट्रस्ट वो कर देती है। जैसे कोई एक मासूम सा बच्चा होता है जो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उनके साथ चला जाता है, सेम तरीके से हमारी डिवाइन फेमिनिन भी किसी के साथ भी पूरी तरह से भरोसा करके उनका साथ देती है। तो इस तरह से ये दोनों कैरेक्टर अपोजिट आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों में। तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है डिवाइन मैस्कुलिन का इमोशनली स्टेबिलिटी में होना और हमारी डिवाइन फेमिनिन का स्पिरिचुअली स्टेबिलिटी होना। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही इमोशनल स्टेबल होते हैं, उन्हें जल्दी रोना नहीं आता है, वो इस तरह से चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट सामने वाले पर नहीं होता है। इसकी वजह से वो इमोशनल भी बहुत कम होते हैं, इमोशनल चीज़ों से हमेशा वो खुद को दूर रखते हैं और जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो
क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ है जैसे कि मटेरियलिस्टिक होना, इगोस्टिक होना, ट्रस्ट इशू होना, उसके ऊपर ही वो अपना इमोशनल होना रख देते हैं। इसकी वजह से ही उनका इमोशनली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि जो बहुत ही जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं। उसके अपोजिट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो होती है बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, स्पिरिचुअलिटी में स्टेबिलिटी होती है इनकी। तो इसके अपोजिट ही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसकी वजह से वो ट्रस्टेड भी होती है और नॉन मटेरियलिस्टिक होने की वजह से वो हर चीज़ों को स्पिरिचुअली होने से किसी के ऊपर भी ट्रस्टेड होती है और अपनी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी में हमेशा रहती है। देन हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का और एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि एडिक्शन इशू होता है। वो एडिक्टेड होते हैं चीज़ों के, उनके जीवन में किसी न किसी चीज़ के वो एडिक्टेड होते हैं। शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि के एडिक्टेड हो सकते हैं और इन चीज़ों को छोड़ना भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल ही है कि मैं इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकूं। तो इस तरह से एडिक्टेड होते हैं वो अपने जीवन में। हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इसके बिल्कुल अपोजिट होती है कि वो नॉन एडिक्शन में आती है। वो कभी भी किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं बनाती है अपने जीवन में। स्पिरिचुअल होने की वजह से, रिलीजियस होने की वजह से, अल्ट्रस्टिक बिहेवियर होने की वजह से, ट्रस्टेड होने की वजह से वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहती है और किसी भी चीज़ के एडिक्शन में वो नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे प्यारे डिवाइन मैस्कुलिन का लॉस एक्सप्रेसिव, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉस एक्सप्रेसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम बात करना या अपनी चीज़ों को बहुत ही कम तरीके से, कम चीज़ों से प्रदर्शित करना, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करना, अपने अंदर की बातें अपने अंदर रखना, हिडनली बातें छुपाना, या हो सकता है कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन बात ही नहीं करते हैं, ज़्यादा उन्हें बात करना पसंद ही नहीं आता है। तो ये भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉस एक्सप्रेसिव होते हैं। और सेम इसके अपोजिट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेसिव करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रदर्शित करती है, चीज़ों को स्ट्रेन तरीके से जीती है, स्ट्रेन तरीके से बोलती है और स्ट्रेन तरीके से अपनी ज़ुबान को भी रखती है। जैसे कि उनके दिल में जो होता है वो अपनी ज़ुबान पर रखना, ये डिवाइन फेमिनिन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है जो कि चीज़ों को हिडन नहीं करती है। डिवाइन मैस्कुलिन बातों को, चीज़ों को हिडन रखते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके अपोजिट ही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन चीज़ों को बहुत ही सामने रखती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथली सामने वाले को प्रदर्शित करती है। कोई भी एक्सप्रेशन वो सामने वाले को क्लियर बता देती है। तो इस तरह से ये दोनों अपोजिट होते हैं। देन आता है इग्नोर इंट्यूशन, और हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अपने सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, और उतना ही हमारी डिवाइन फेमिनिन अपने सेल्फ से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो अपनी इंट्यूशन पावर में होती है और उसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी डिसीजन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हर जगह पर अपने कोई ना कोई दोस्त से, अपनी फैमिली से या कोई बड़े बुजुर्ग से वो डिसीजन लेते हैं। अपना डिसीजन वो कभी भी खुद नहीं लेते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा करके ही वो अपना डिसीजन लेते हैं और अपना डिसीजन अपने माइंड से नहीं लेते हैं। ये बात भी सच है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, वो अपने डिसीजन को लेने के लिए 2-4 लोगों का इस्तेमाल, उनके माइंड का इस्तेमाल करते हैं, तब सबकी बातें सुनकर वो अपना डिसीजन सामने वाले को देते हैं। यानी कि ये अपने इंट्यूशन पावर का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अपोजिट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अपने इंट्यूशन पावर में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी डिसीजन वो चुटकी में ले सकती है। कोई भी डिसीजन जीवन का अगर उसे लेना होता है तो वो किसी और के बारे में सोचती नहीं है, अपना डिसीजन वो खुद लेती है और किसी भी तरीके की मदद की उसे ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने डिसीजन अपनी मर्जी से और चुटकियों में ले सकती है। तो इस तरह से हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके के इन दोनों में जो भी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हीं को इस जर्नी में बैलेंसिंग पे लाना होता है। दोनों एक दूसरे के अंदर की कमियों को देखकर, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर उन चीज़ों पर काम करते हैं जिसमें इन दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंसिंग आ जाती है, जो उनके रियूनियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद का आता है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का रैशनल होना, यानी कि लॉजिकल होना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना।
तो डिवाइन मैस्कुलिन की इस तरह से सोच होती है कि किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। साइंटिफिकली वो चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से क्यों है और इसका ऐसे होने के पीछे रीज़न क्या है। वो तार्किक तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो इस तरह से उनका तार्किक होना यानी उनका लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, ये बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन पर उसका प्रभाव होता है, जिसकी वजह से उनका इमोशनल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके अपोजिट ही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है जो कि उनके लॉजिकल के पूरी तरह से अपोजिट होती है। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल, करुणामय, दयालु और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि वो अगर किसी का दुख सुन लेती है तो उसकी ही आंखों में इस तरह से आंसू आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा वो हर्टेड होती है, इतनी ज़्यादा वो हार्ट से जुड़ी हुई होती है। और इस जर्नी में उनका हार्ट चक्रा बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो चीज़ों से इमोशनली सोचती है। देन आता है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, इंडिपेंडेंट होते हैं ज़्यादा। मोस्टली डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही स्टेबिलिटी में होते हैं। फाइनेंशियली चीज़ों में उनका ग्रोथ और उनकी अबेंडेंस होती है। बहुत अच्छी परिस्थितियों में वो अपने बचपन से ही जन्म लिए होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में अपनी लग्जरी लाइफ जीने की उनकी जो आकांक्षा होती है वो पूरी तरह से फुलफिलमेंट में होते हैं, सेटिस्फेक्शन में होते हैं। और उनका इंडिपेंडेंट होना ये उनकी सबसे बड़ी पावर होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होना ये बहुत अच्छी बात होती है और उनको ये वरदान जन्म से ही प्राप्त हो चुका होता है। बहुत से कम डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू होती है या फिर उनकी परिस्थितियों से वो थोड़ा पीछे होते हैं, जो कि बहुत ही कम डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है, परंतु उनकी ये कंडीशन ज़्यादा देर तक नहीं होती है। जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी में अपने ट्विन के साथ मिलते हैं और अपने आप पर काम करते हैं, उनकी भी सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसके अपोजिट अगर हमारी डिवाइन फेमिनिन को देखा जाए, लोगों पर निर्भर होना, परिवार पर निर्भर होना या कुछ न कुछ चीज़ों के लिए वो निर्भर हमेशा रहती है किसी न किसी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली ही डिपेंडेंट रहती है, वो मेंटली भी किसी के ऊपर डिपेंड रह सकती है, अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रह सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होता है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी चीज़ों में उनकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इस तरह के इनके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर अपोजिट तरीके से मैंने जो प्रदर्शित किए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो बहुत से डिवाइन फेमिनिन के जीवन में, डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में मैच करते होंगे। आप देख लीजिए कि किनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, किनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सब आप देख लीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको इस तरह से ट्रिगर देते हैं तो इसमें आपकी भलाई ही होती है, या आपके डिवाइन फेमिनिन आपको ट्रिगर देते हैं तो उसमें भी आपकी भलाई होती है। दोनों का बैलेंसिंग होना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है और यूनिवर्स आपका बैलेंसिंग देखकर ही आपका रियूनियन करवाते हैं। इसीलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर है तो आप इस पर काम करना शुरू कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए तो इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना होता है। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन ईगोस्टिक होते हैं तो आप नॉन ईगोस्टिक होते हो, तो आप उन्हें उनके अंदर का ईगो दिखाते हो और वो उस ईगो पर काम करके अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो सेम तरीके से अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ये दिखाते हैं कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रिगर के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर दिखाई जाती है, एक दूसरे के अंदर दिखाई जाती है। तो ये आपकी इंटरनल चीज़ें होती है जो सिर्फ एक दूसरे को ही पता होती है। वो एक दूसरे को इसलिए पता होती है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिरर करते हो, आप एक ही सोल के दो पार्ट हो, एक ही हिस्से हो, तो इसलिए आप दोनों की चीज़ें एक दूसरे को पता ही होती है कि किसके अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों पर काम करना ये आप दोनों का भी काम है। इसलिए आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर देते हैं तो उस पर काम करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस जर्नी को आगे बढ़ाना होता है ताकि आप इस जर्नी को आगे बढ़ा सके और जल्दी से आपका रियूनियन हो सके। तो दोस्तों ये स्पेशल वीडियो उन डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशल है जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि वो अपने अंदर की उन कमियों को निखार के अपने आप को बेहतर बनाए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।